अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अस्टोहोप और आमिर मियाँ। मौजूदा हफ्ता 7 से 13 नवंबर 2010 के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुनिए हमारी बातें और हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्स की, जिसमें हाउस आएगा जो है ना लियो का, यानी बुर्ज असद। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 22 नवंबर आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके विरासती मामलात में हाल नादीदा रुकावटों और मौजूदा कानूनी मुश्किलात के खात्मा में अहम किरदार अदा कर सकेगा, जिसकी वजह से आपकी विरासत का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। ऐसे असरात के दौरान जमीन और जायदाद से मुतल्लिका जो माली मफादात हासिल करने के मनसूबों में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी, जबकि प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मामलात में आसानी पैदा होने से जमीन की खरीदो फरोख्त करने वाले अहबाब को माली फवायद भी मुयसर आ सकेंगे। जिन अफराद का जरिया मुआश इसी शोबा से वाबस्ता है, उन्हें भी तरक्की करने के लिए हालात से फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी डीलर होशियार हो जाएं, इसमें आप अपने आप को ज्यादा एक्टिव करेंगे तो ज्यादा बेहतर जो है रिजल्ट ले सकेंगे। अपने खानदानी मरासम को मजबूत बनाने के अलावा किसी नई रिश्तेदारी का सिलसिला भी शुरू कर सकेंगे, जिसमें कामयाबी आपके साथ साथ होगी। अपनी पुरानी समाजी उलझनों को सुलझाने का भी बेहतर वक्त आपके सामने होगा, जिससे फायदा उठाने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी और चाहे कोई कितनी भी रुकावटें डाले, कामयाबी आप ही की होगी। 7 नवंबर को अपने माली मामलात के जारी मंसूबों की वजह से मुनाफा का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 8 नवंबर को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसके बायस बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 9 नवंबर को मौजूदा कारोबार में जो अहम तब्दीलियां आप कर सकेंगे, जिससे कारोबारी जो जारी कारोबार में खास तौर पर खातिर खा फायदा हासिल हो सकेगा। 10 नवंबर को आपके रिश्तेदार आपके समाजी और सियासी मंसूबों में अमली तौर पर मददगार साबित हो सकेंगे। 11 नवंबर को करियर से मुतल्लिका मामला बेहतर रहेंगे। 12 नवंबर को माली पोजीशन में बेहतरी आ सकेगी। 13 को शराफती उमूर फायदेमंद रहेंगे, इसलिए अकेले जो है फ्लाइट यानी सोलो फ्लाइट की कोशिश नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 7 और 9 नवंबर के हो सकते हैं। बुर्ज संबला वर्गो, आपका हाकिम सारा तारा 9 तक 30 नवंबर आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी उमूर को गैर मामूली तवज्जो का मोहताज बना सकेगा, जिसमें कई मामूली किस्म के इख्तिलाफात नुमाया हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी करने की वजह से बाकी घरेलू मेंबरान से रंजिश भी पैदा हो सकती है, जबकि बाज नागजीर वजूहात की बिना पर आपका दिल भी बुझा बुझा सा होगा और मुमकिन तौर पर बेजारी और बेचैनी में इजाफा होने से आपकी इर्द गिर्द का माहौल भी आपके लिए ज़हनी परेशानी का बाइस बन सकता है। 7 नवंबर को रोमांस के लिए हालात साजगार होंगे, जिससे आप में बहुत सारे जज्बात जन्म ले सकें, जिन्हें काबू में रखना जरूरी होगा। इसके अलावा आपकी पुरानी मोहब्बत मुजस्सम होकर आपके सामने आने से आपका रंग गुलाबी भी हो सकता है। 8 नवंबर को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खुशियों का मौका सामने आ सकता है, यानी किसी किस्म की तरक्की या पुराने रुके हुए वाजिबात की अदायगी हो सकेगी, जिससे माल के कायनात के शुक्रगुजार हो सकेंगे। 9 नवंबर को कुछ नए अफराद से मिलकर अपने मौजूदा कारोबार को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकेंगे, जबकि किसी नए कारोबार की ठोस मनसूबाबंदी भी हो सकेगी। 10 नवंबर को आपकी कुदरती और तख्लीकी सलाहियतों में होने वाला इजाफा माली तौर पर फायदेमंद साबित होगा। 11 नवंबर को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा आपकी मनसूबाबंदी के एन मुताबिक बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम भी हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है। 12 नवंबर को अखराजात में कमी की कोशिश कामयाब हो सकेगी। 13 नवंबर को हासिल जेर हो सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 9 नवंबर का हो सकता है। बुर्ज मीजान लिब्रा, आपका हाकिम सारा जोहरा 9 तक 30 नवंबर उरूज याफ्ता हालत में आपके जायचे में मौजूद होगा। इस तरह 9 तक 18 नवंबर यह राजी हालत में आपकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है, यानी इसके 2 हिस्से होंगे। 9 से 30 नवंबर तक का जो हिस्सा है 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन 9 से 18 का है और उसके बाद दूसरा पोर्शन बाद में आएगा, अगले हफ्ते में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला हिस्सा है, इसकी वजह से चूंकि ये उल्टी हालत में होगा, तो यहाँ आपकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसकी वजह से रूनमा होने वाले हालातों वाक़यात आपकी ज़हनी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। इन असरात की वजह से आपके सोचने समझने की सलाहियत महदूद हो सकती है। ऐसे में आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी कट के रह जाएंगे, जबकि मुस्बत बातों के मनफी नताइज अखज़ करके अपने जहनी दबाव में इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, यानी आप गलत फहमियों का शिकार होंगे, ज्यूम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ से जो मिसकंसीव कर लेंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को पॉजिटिव रखने की, और अगर नहीं है तो खामोशी से वक्त गुजारने की कोशिश कीजिएगा। 7 नवंबर को मौजूदा शरारती काम अहसन तरीके से चल सकेंगे।
इस दौरान अपने माली मामलात में होने वाली ऊंच नीच को खत्म करने के लिए अपने अकाउंट का गहराई से जायजा लेने की कोशिश करेंगे तो कई इंकशाफात सामने आ सकेंगे। 8 नंबर को दोस्त अहबाब ताउन करेंगे जिससे बहुत से दरपेश मसाइल हल हो सकेंगे और तबीयत भी पुरसकून रहेगी। अपने इसमें आजम पढ़ने में किसी भी किस्म की कोताही से काम नहीं लीजिएगा। 9 नंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकेगा, लेकिन कोशिश करें कि आपके ज्यादा पैसे खर्च न हो वरना बजट खराब होकर रह जाएगा। 10 नंबर को अजनबी अफराद से लेन देन करते वक्त मुहतात रहिएगा, लेकिन इस कदर भी मुहतात रहिएगा, इख्तियार नहीं कीजिएगा कि दूसरों को अपना आप नीच लगना शुरू हो जाए, यानी वो गिल्टी हो जाए और समझे कि पता नहीं उन पर कोई शक किया जा रहा है। 11 नंबर को मौजूदा कारोबार के हवाले से कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से माली नुकसान का अंदेशा लायक हो सकता है। 12 को आपका घरेलू माहौल साजगार रहेगा। 13 नंबर को औलाद से मुतल्लिक़ मामलात मुस्बत रुख इख्तियार कर सकेंगे जिसके आपकी औलाद की कोशिशों को सराहा जा सकता है, यानी उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है, जिसका आपका दिल भी बड़ा होगा और खुशी महसूस कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 8 नंबर का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सर अमरीक तमाम माह नवंबर आपके ज़ायजा के खाना माल में रहते हुए माली लेन देन के उमूर में आपको मजीद मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा, जबकि आपकी माली आमदनी में इजाफा को आपकी अमली कोशिशों से मशरूत करके आपको जरूरत से ज्यादा मुतहर्रिक करने का सबब भी बन सकेगा। वैसे तो आपकी हर कामयाबी अमली कोशिश से मुमकिन होगी, लेकिन माली मामलात को खास तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपके ज़ालिया कंप्लोड तमाम आपके ज़ायजा के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए आपके समाजी या इखलाकी ताल्लुकात आपके हमसायों के अलावा आपके अजीज़ व क़रीब हत्ता के बहन भाइयों के साथ भी हसास बनाए रखेगा, जबकि इसकी अहम हैसियत की वजह से आपको बहुत मुहतात भी रहना होगा, वरना मामलात बहुत सारे गड़बड़ होंगे। ये बड़ा सेंसिटिव सा टाइम है, चूंकि क्लोजिंग ऑफ द ईयर आ रही है, समझे कि 1 महीना बाकी रह गया है, तो इन दिनों में आपको खास एहतियात करना है, वरना मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। 7 नंबर को माली मिसाइल का खात्मा हो सकेगा जिससे आपका रवैया बहुत मुस्बत होकर दूसरों को आपका गर्विदा बना सकेगा। 8 नंबर को किसी भी हालत में दूसरों से बहस तकरार से गुरेज करना जरूरी होगा, वरना मामलात इंतहाई गंभीर शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। 9 नंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहने के अलावा दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं कीजिएगा, वरना दूसरों की बला आपके गले पड़ सकती है। 10 नंबर को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मिसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 11 को मौजूदा माली और समाजी मिसाइल में कमी आ सकेगी, जिससे अपने मुस्तकबिल को रंगीन बनाने के अलावा नई मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। 12 नवंबर को दूसरों के अलावा अपनी शरीक हयात का ताउन भी हासिल रहेगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे, जो शादीशुदा अफराद हैं कि सारी दुनिया उनके साथ होती है, लेकिन घर से उनको ताउन मिलना कम होता है। 13 नवंबर को दोस्तों के साथ किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर तफरी का प्रोग्राम बना सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 9 नवंबर का साबित हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां से राब्ता करने के लिए ईमेल info@voicetop.com, बराह रास्त कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबर 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और मुलाकात करने के लिए या खतो किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।